इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिपॉजिट होता है उसका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कैसे क्लासिफिकेशन होता है। अब बेसिकली जो आप डिपॉजिट करोगे वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करोगे, तो हम है ना इसे दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, सेकंड होता है आपका टर्म डिपॉजिट। अब जो डिमांड डिपॉजिट होता है दैट मीन्स आप उसको विड्रॉल ऑन डिमांड कर सकते हो, मतलब एट एनी टाइम, और इसमें आपको कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती है, इसलिए इसे एज अ कैश क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका सेविंग अकाउंट या फिर आपका करंट अकाउंट का डिपॉजिट। इसके बाद आता है आपका टर्म डिपॉजिट। अब जो टर्म डिपॉजिट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो आपका टर्म ऑफ जो डिपॉजिट रहता है वो फिक्स होता है। तो दैट मीन्स आप उसका विड्रॉल तभी कर सकते हो जब आपका वो टर्म एक्सपायर हो जाए। ओके, मतलब विड्रॉल ऑन मैच्योरिटी, या फिर आप अर्ली भी कर सकते हो बट आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 8% पर टर्म डिपॉजिट किया, आपको अर्ली विड्रॉल करना है तो 1% की पेनल्टी लग जाएगी। तो इस केस में आपको चेक करना पड़ता है उसकी कितनी टर्म है। दैट मीन्स यदि वो 3 मंथ या उसके कम के लिए आपने उसको डिपॉजिट किया है तो वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कहलाता है, और इस केस में इसे कैश इक्विवेलेंट क्लासीफाई करते हैं। और यदि ये 3 मंथ या उससे ज़्यादा है, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा का आपने डिपॉजिट किया है, तो वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो जाता है, और इस केस में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाता है। दैट मीन्स आपके डिपॉजिट किस बेसिस पे बने हैं, उस बेसिस पे आपको चेक करना पड़ता है कि वो कैश है या कैश इक्विवेलेंट है या फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।